नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कितना आभार व्यक्त करूं कि आप राष्ट्रीय महत्व की तमाम उन बिंदुओं के ऊपर वार्तालाप का अवसर देती हैं। हृदय से आभार, साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप भी समय निकाल लेते हैं ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर बात करने के लिए, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर, आजकल बंगाल की सड़कों पर बड़ा ही अजीब नजारा देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी के पाले हुए गुंडे आजकल हाफ पैंट में उनकी परेड हो रही है, और दूसरी तरफ इनकी खातूनें वो अन्नपूर्णा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कतारों में लगी हुई हैं। अंजू जी, वैसे जो 4 मई के बाद तो ये कहा जा रहा था, बंगाल की महान जनता ने तो खैर इतिहास रच दिया, लेकिन ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतिहास ऐसा रचा जाएगा कि जो सूटेड बूटेड होते थे, लुंगी गैंग होते थे, अब वो जो है नग्न अवस्था में उनकी परेड होगी। ये दुर्दिन भी इनको देखने पड़ेंगे। अब मैं कुछ नमूने आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये तो एक बहुत सुखद अनुभव है, क्योंकि मैं जब युवा था तब भी ये सुख मुझे नहीं मिला था। पश्चिम बंगाल में ये गुंडों का ये दुर्दशा होगी। खैर, पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है वो भी बड़ी बेसब्री से, एक पुष्ट तो निकल गया, दूसरा पुष्ट आया है तो उसके हाथ और पैर में खुजली हो रही है। कैसे इनकी खातिर तवाज़ो की जाए। मिसाल योगी की पुलिस ने दिखा ही दिया है कि खातिर तवाज़ो की ये तौर तरीके हैं, मेहमान नवाजी ऐसे की जाती है। शमीम अहमद परेडेड बाय वेस्ट बंगाल पुलिस। शमीम अहमद, इनकी परेड करा दी पश्चिम बंगाल पुलिस ने। छोटा डॉन सनी मोला इन संक्रेल। तो छोटा डॉन जो थे ये सनी मोला, अब मोला है क्या है, तो इनकी परेड हो गई संक्रेल में। और तीसरे जो सूरमा है आकाश सिंह, जिनके ऊपर यह आरोप था कि 2021 के इलेक्शन के बाद पुलिस कर्मियों के ऊपर फायरिंग करना और 20 बम से उनके ऊपर हमला करना, इनको तो खैर मालूम पड़ा कि बनियान भी फाड़ दी गई इनकी और केवल चड्ढी में इनकी परेड हो गई। मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। मानवाधिकार का मैं बड़ा संरक्षक हूं और उसकी बड़ी वकालत करता हूं। यह हनन मानवाधिकार का नहीं होना चाहिए। पश्चिम बंगाल पुलिस को इस बारे में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मानवाधिकार का हनन नहीं होना चाहिए और इसके बारे में वो और गंभीर होना चाहिए उनको। खैर, ये तो जनता की भावना है और पुलिस उसको कैसे उनको निराश कर सकती है। इन्होंने बड़ा अत्याचार किया है और दुष्ट दलन एक पुनीत कर्तव्य है किसी की भी पुलिस को। और पश्चिम बंगाल की पुलिस 50 साल से इंतजार कर रही थी कि कुछ तो कभी सेवा ले करो, कभी तो आओ हमारे थाने में। तो अब आने का मौका मिला है, अब इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो इनके भी तो कुछ अरमान हैं। जैसे अक्सर होता है कि ब्याह के बाद बेटी दामाद नहीं आते हैं, 1 साल नहीं आए, 2 साल नहीं आए, 10 साल नहीं आए। यहां तो जमाने बाद एक पुष्ट बीत भी अगर आज दर्शन दे रहे हैं तो खातिर तो पूरी होगी ही। अब ये भूल जाए जिसने जितना पाप किया है वो। अब आपका दूसरा जो भाग, हम उसके ऊपर आ जाए। इन्हीं की महिलाओं ने यह कहा था कि बीजेपी 10,000 भी हमें देगी तो हम वोट नहीं देंगे, हम ममता को वोट देंगे। आज जो लाइन लग रही है, 3-3 हजार वाली जो लाइन लग रही है, और जो अन्य योजना वगैरह जो है उसके ऊपर इनकी लाइन जो है जिस तरीके से लग रही। खैर, हम भेदभाव नहीं करते हैं, हमारे संस्कृति में किसी की भेदभाव नहीं। मेहमान ने कितनी रोटी खाई है हम हमारे मिजाज में नहीं गिन, हम उसकी मेहमान की रोटी को गिने। लेकिन जब तुमने तब कहा था कि 10,000 बीजेपी देगी तो भी नहीं देंगे, तो आज 3,000 की लाइन में लगने में तुम्हें कोई शर्म नहीं आई? तुम्हें कोई शर्म नहीं आई? खैर ठीक है, जिसमें तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारे परिवार का मंगल हो, तुम्हारे बच्चों का मंगल हो, तुम वो करो। हम कौन होते हैं या कोई कौन होता है? सरकार की योजना है, सब लाभ उठाएं। लेकिन तुमको एक बार अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। तुम तो बड़ा दावा कर रही थी, तुम्हारे घर वाले, कि 10,000 भी अगर कोई देगा तो हम नहीं जाएंगे। तो अब क्या बदल गया? बहरहाल, ये तमाम बातें जो हैं ये परिवर्तनशील हैं और ऐसे भी सब्ज बाग दिखाने वालों की कमी नहीं है। इसके पहले भी एक युवराज थे, उन्होंने कहा कि आप लोग आइए, फॉर्म भर दीजिए और जब हमारी सरकार आएगी तो आपके खातों में खटाखट खटाखट खटाखट। तो ये खटाखट युवराज ही का नाम पड़ गया था। आप याद करें, बात कुछ पुरानी सी हो गई है लेकिन कभी इनका नाम ही पड़ गया था खटाखट महाराज। तो खटाखट महाराज जो है और बहुत खटाखट आजकल बहुत ही, जैसे ढपोर संग जो होता है अधजल गगरी छलकत जाए, तो ये खटाखट महाराज की आजकल बातें सुन लीजिए। 1 साल में सरकार चली जाएगी। अरे भैया, तुम 99 निर्वाचन हार करके अभी इतनी तुम्हारा हौसला बाकी है कि 1 साल में किस पैमाने पे तुम कह रहे हो कि ये लोकप्रिय सरकार चली जाएगी?
इनको ये मालूम नहीं है, कुछ जो इनको दरबारी समझा देते हैं, एक नया नया आत्मविश्वास, जैसे आदमी, आपने देखा होगा कि गुंडे मवाली गाली गलौज पे उतारू हो जाते हैं, जिनके आत्मविश्वास पे कमी होती है वो गाली गलौज पे। अब आप कहते हैं कि देशद्रोही है। अरे देशद्रोही कौन है, इसके पैमाने पे तो तुम जरा आईना देख लो एक बार। तुम कहां जाते हो, किससे मिलते हो, किसकी सोहबत पे बैठते हो। हम इस बात को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं है कि देश के निर्वाचित गृह मंत्री को, निर्वाचित प्रधानमंत्री को तुम देशद्रोही कहो। कहने से पहले जरा अपने अंदर झांक लो। न तुम निर्वाचित हो, 99 निर्वाचन हार चुके हो, एक भी ऐसी विजय तुम्हारी नहीं है। तुमने कहा जिस चीज में तुम हाथ लगाओ वही गोबर हो जाती है। और यही हाल इनके प्रवक्ताओं का भी, जो बदजुबानी ये करते हैं, लगता है कि इनके प्रवक्ता भी कुछ कुछ ऐसी बदजुबानी इनसे सीख गए। और एक उसमें एक महिला है और एक पुरुष है। आपने देखा होगा कई टीवी डिबेट्स में उनकी बदजुबानी। तो अब हम आके बात करते हैं कि जो पश्चिम बंगाल में लोग कहते थे कि हो सकता है कि शुभेंदु अधिकारी जी योगी जी की तरह कोई काम करें। शुभेंदु अधिकारी जी ने तो बिल्कुल योगी जी के नक्शे कदम पे चलते हुए जो यूपी का रिकॉर्ड था उसको बिल्कुल उसके बराबर काम कर रहे हैं। और बिल्कुल ये बड़ा संतोष का विषय है, न केवल पश्चिम बंगाल के लिए, पूरे भारत में ये बड़ा संतोष का विषय है। अंजू जी जिस तरीके का अच्छा उत्कृष्ट काम हो रहा है। वहां पर आपको याद होगा एक अभिषेक बनर्जी नाम का एक जो है जंतु हुआ करता था, अभी भी है वो जंतु। तो वो जंतु ये कहता था 4 मई के बाद हम देख लेंगे कि किसके क्या है। और अगर कहीं भी तुम छुपा होगा, कहीं भी तुम होगा, 27 अप्रैल से लेकर के 2 मई तक जो उनके बयान थे, अब उनके ऊपर FIR हो गई। अब वही कहते हैं कि आसमान से गिरे खजूर पे अटके, 4 मई के जो किया था। लेकिन दुर्दिन मुसीबतें एक साथ आती हैं। उनकी Z+ सिक्योरिटी चली गई। उनके घर के बाहर दो जो उनके कंपाउंड थे, 188A हरीश मुखर्जी रोड, और एक उनका था कालीघाट और कामेक स्ट्रीट। इन प्रॉपर्टीज के बाहर एक्स्ट्रा फोर्स, क्योंकि इनके Z+ तो लगी थी इनकी व्यक्तिगत सुरक्षा पे, इनकी नाजायज संपत्तियों के ऊपर भी ये 3 जगहों पर बहुत बड़ी बटालियन की स्ट्रेंथ में बहुत पुलिस बल लगा था। वो सब विड्रॉ हो गया। अब ये मान के चलिए कि इन संपत्तियों से जो पुलिस लगी थी वो हट गई, इनकी Z+ सिक्योरिटी हट गई। अब उसके बाद इस तरीके का अभिषेक बनर्जी का ऐसा आदमी कितना असुरक्षित होगा। हमें तो इसकी हिफाजत को लेकर के बड़ी चिंता है। मैं फिर अपील करूंगा पश्चिम बंगाल से, क्योंकि इनके बड़े शुभचिंतक हैं, और अगर किसी शुभचिंतक के मन में कोई वलवला आ गया तो अभिषेक बनर्जी का मुझे भविष्य बड़ा अंधकारमय दिखाई पड़ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस का काम है सबको सुरक्षा दे, सब लोग सुरक्षित रहें। यह पुलिस का उत्तरदायित्व भी है। ये ठीक है बड़बोला है, ये ठीक है कि अपराधियों के साथ उठता बैठता है, ये सही है कि उसके ऊपर कई आपराधिक मामले हैं, ये सही है कि उसके ऊपर कई आपराधिक चल रहे हैं। लेकिन सरकार का काम है कि सभी को जो है सुरक्षित रखे, और राइट टू लाइफ एक मौलिक फंडामेंटल अधिकार है। लेकिन हमारे चाहने से क्या होता है? चाहते तो हम बहुत कुछ हैं। चाहते तो हम ये भी थे कि सब सलामत रहे, अतीक और मुख्तार भी, लेकिन हमारे चाहने से तो नहीं होता है। चाहते तो हम भी बहुत कुछ थे, लेकिन अब जनता ने निपटा दिया तो अब निपट गए वो। लेकिन भगवान न करे ऐसा कोई हश्र किसी और के साथ हो। हम मानवाधिकार के बड़े संरक्षक हैं, और उसके पूरे अनुपालन के बारे में मैं तो खुद गंभीर हमेशा रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी पुलिस बल पूरी तरह गंभीरता से काम करें। सर, जैसे आप उनकी हिफाजत की चिंता कर रहे हैं ना कि उनकी सिक्योरिटी हट गई, अभी तो सर उनकी 43 अवैध संपत्तियों की लिस्ट तैयार की है शुभेंदु अधिकारी ने। आज तो उनके घर पर पुलिस पहुंची हुई थी सर, उनके घर से CCTV और बहुत सी चीजें उठाकर ले गई है पुलिस, क्योंकि इन्होंने बहुत काली कमाई है सर। शुभेंदु अधिकारी तो ये भी कह रहे थे ऐसी कौन सी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, ऐसे कौन से खानदानी रईस है अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी जो इनके पास करोड़ों की संपत्ति है। तो अब तो सर इनका घर जो है उस पर भी लगता है बुलडोजर चलने वाला है। सबसे पहले एक बात कर ले, देखिए ये तो महागुरु है, अभिषेक बनर्जी तो महागुरु है। इनके चेले चपाटे जो हैं, जो इनकी नौकर की तरह थे, शांतनु सेन बिस्वास का नाम भूल गई आप, जो DCP था 91 से लेकर के आज तक एक्सटेंशन पा करके वहीं कोलकाता में बना रहा, कुंडली मार के बैठा रहा। सैकड़ों करोड़ की संपत्ति तो इसी की आई। और जो 43 संपत्ति इनकी अभिषेक बनर्जी की आई है,
उनके आपको जान के आश्चर्य होगा, आश्चर्य की कोई बात ही नहीं, हर चोट्टा यही करता है। तो अगर एक चोट्टे ने किया है तो उसमें कौन सी अप्रत्याशित बात है? इसके रिश्तेदारों के नाम, इसके ससुराल पक्ष के नाम, इसके मतलब मित्रों के नाम, हाँ मित्रों के नाम, दोस्त और रिश्तेदारों के नाम 43 संपत्तियां हैं और ये बेशकीमती संपत्तियां हैं। अब हम आ जाए इनकी जो संपत्ति जहां पर नोटिस दिया था, केएमसी कैलकाटा मेट्रोपॉलिटन काउंसिल ने इनको नोटिस दिया था, 7 दिन का नोटिस दिया था। 7 दिन के नोटिस के ऊपर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो आज कलकत्ता पुलिस शाम को गई थी पूछने के लिए कि भाई आपके पास कोई जवाब है कि नहीं है, आपको जवाब देना है नहीं देना है, आपके मन में क्या है क्या नहीं है। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी सरकार ने हूबहू वही यूपी मॉडल को पश्चिम बंगाल में उतार दिया है। यूपी में तो यह भी आरोप था कि शायद बिना पूछे जाते बुलडोजर धौंक देता था, बाद में पूछते थे श्रीमान जी आपका शुभ नाम क्या है, जब बताते थे कि मेरा नाम ये, तो बुलडोजर एक और आ जाता था। फिर पूछते थे आपने नोटिस का जवाब दिया, तब तक एक बुलडोजर और आ जाता था। जब तक ये वार्तालाप चल रहा होता हो रहा होता तब तक मालूम पड़ा मामला समाप्त है। कोलकाता पुलिस ने पूरा मानवाधिकार का कानून का सम्मान किया, 1 हफ्ते का मोहलत दी। आज शाम को वो मोहलत समाप्त हो गई तो कोलकाता पुलिस गई थी। लेकिन अगर आप इनकी जो बिल्डिंग है अगर आप उसको देखें, क्योंकि हमारे कई मित्र वहां रहते हैं जो वहां इलेक्शन में भी गए थे, तो वहां पर ऐसा छावनी बना करके रखा था। आप वहां जाके दूर से 50 गज की दूरी पे खड़े तो हो सकते हैं, लेकिन आप फोटो नहीं ले सकते हैं। आप इनके ताजमहल की फोटो नहीं ले सकते हैं। आप इनकी अट्टालिकाओं के और जो महल बना रखे थे आप फोटो नहीं ले सकते थे। लेकिन ये जरूर हमारे मित्रों ने बताया कि इनके एक फ्लोर पे कम से कम जो इंटीरियर का काम हुआ है, मैं लागत नहीं बता रहा हूं, मैं बता इंटीरियर में जो खर्च हुआ, फर्नीचर, फर्निशिंग, पर्दे और पीओपी वगैरह में 100 करोड़ का बता रहे हैं। अब ये कहां से, क्या इटली के पहाड़ खोद करके मार्बल ला के लिया है क्या वेनिशियन लाइफ के ये एसी क्या खास दुबई से जो आते हैं सुपर टर्बो, जो कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी घर में बर्फ जमा दे कमरे में, उस तरीके की आपने एयर कंडीशनिंग कराई थी? कराई जरूर होगी, सेंट्रली एयर कंडीशनिंग होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। टॉप ग्रेड का मार्बल और ग्रेनाइट लगाया होगा। हमें तो क्या लगता है कि जैसे सामान्य लोग अगर कहीं मार्बल ग्रेनाइट लगाते हैं तो केवल ड्राइंग रूम के एरिया में जो बैठने वाला होता है वो लगा देते हैं, और इनकी तरह जिनके पास बेपनाह दौलत वो भी नाजायज हो, तो ये सर्वेंट्स क्वार्टर छोड़ दीजिए, शौचालय में भी मार्बल ग्रेनाइट लगाते हैं। जो शौचालय होता है वहां पे भी वो कहते हैं कि ऐसा ग्रेनाइट लगाया है भाई साहब कि आप वहां आटा सानने का, तुम वहां अव्वल दर्जे के मूर्ख, शौचालय तो शौचालय ही रहेगा। तुम वहां सोने की फर्श भी लगा दे तो वहां ये थोड़ी कोई आटा सान लेगा। लेकिन एक सोच की बात होती है, जब सोच इतनी कुंसित हो जाती है तो अंजू जी फिर आदमी सोचता भी उसी तरीके से। मैं रियल लाइफ बता रहा हूं, जिस तरीके के ये लोग वार्तालाप करते हैं, जिस तरीके का लोग डींगे मारते हैं, वो इसी तरीके की डींग मारते हैं। अब अगर इतनी इनकी दौलत है तो शुभेंदु अधिकारी जी ने बड़ा पुण्य का काम किया कि जनता से लूटी हुई संपत्ति जनता को वापस जानी चाहिए और इसका पाई पाई का हिसाब होना चाहिए। और वो हिसाब चूंकि अब होगा, इसलिए अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, इनके सबके जो है बड़ी पीड़ा हो रही है। लेकिन मुझे भविष्य इन सब का इतना अंधकार में दिख रहा है। आपको मैंने बताया था ना कि जैसे पहले आपने बताया था कि जो कल तक इतने बड़े सूरमा थे और उनकी जो दुर्गत कोलकाता पुलिस ने करा दिया, शमीम अहमद, सनी मोला, आकाश सिंह, इनकी जो दुर्गत हुई, हमें साफ दिख रहा है कि जनता अभिषेक बनर्जी का यही हाल करने वाली। भगवान करे मैं गलत हूं, लेकिन अभिषेक बनर्जी की यही दुर्गत होने वाली जो इनकी हुई थी, क्योंकि इन्होंने पाप किया है। आरजे कार के जो बच्ची जिसका बलात्कार और हत्या हुई थी, उनके माता पिता का और उस बच्ची का शाप इनको लग गया है और इनकी सबकी दुर्गति होती है। सर, ममता बनर्जी तो ये जो कार्रवाई हो रही है या नोटिस दिया जा रहा है अभिषेक बनर्जी को, उसको बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रही हैं। वो तो बिलबिला रही हैं कि देखिए शुभेंदु बदला निकाल रहे हैं। सर, सब कुछ तो सामने है, छुपा क्या है? अब तो लोग सामने आकर बता रहे हैं ना इनके अत्याचारों की कहानी। बंगाल से तो आप भी नहीं है, बंगाल से मैं भी नहीं हूं। बंगाल लेकिन हमारा हृदय में रहता है, बंगाल हमारे मस्तिष्क में रहता है। हमारे पीछे जो पुस्तकें हैं, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, गॉस्पेल ऑफ स्वामी रामकृष्ण परमहंस, दे लिव्ड विद गॉड, ये तमाम पुस्तकें जो
बेलूर मठ की स्वामी विवेकानंद का साहित्य है, रामकृष्ण वचनामृत आदि, ये हर हिंदू के घर में पाया जाता है। चैतन्य महाप्रभु के जो ग्रंथ हैं और वो जो संस्कार है वो प्रत्येक हिंदू के घर में पाए जाते हैं, भजन कीर्तन और संकीर्तन मंडली। तो ये कह देना कि ये प्रतिशोध की भावना है, प्रतिशोध किससे? हमारा आपका तो कोई निहित स्वार्थ है नहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति में, लेकिन जो लूट खसोट ममता, अभिषेक बनर्जी और उनके गिरोह ने, मैं पार्टी नहीं कहूंगा, उनके गिरोह ने जो किया, ऐसी लूट मैंने कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कोई कर सकता है। और ऐसी नीचता की कहीं अगर जय श्री राम को कह दे तो गाड़ी रोक करके आप लठिया लेंगे, रामनवमी के जुलूस नहीं निकलेंगे, दशहरे के जुलूस नहीं निकलेंगे, और आप भाव भंगिमा ऐसी कर देंगे कि जैसे मालूम पड़े कि कलमा आपके, और खैर उसको छोड़िए उस चीज को, लेकिन आप भाव भंगिमा, आपकी तुष्टीकरण की राजनीति ऐसी करती थी आप। लेकिन हुआ क्या? जनता समझ गई आपका खेल क्या है, तुष्टीकरण की राजनीति फेल हो गई और आप बुरी तरीके से फेल हो गए। ये प्रतिशोध की राजनीति नहीं है, यह शुचिता की राजनीति है कि जनता का लूटा हुआ धन जनता तक जाएगा। और मेरा फिर यही परामर्श होगा कि इनकी जो 43 संपत्ति वो तो है ही है, ममता की जो संपत्ति है जो नाजायज वो, और जो तमाम नाजायज संपत्ति है, शारदा स्कैम और आईपैक वगैरह जो इन्होंने लूट करके रखा है, वो सब बरामद करके पश्चिम बंगाल की महान जनता को वापस जाना चाहिए। और पश्चिम बंगाल की महान जनता ने आपको अवसर दिया है, ये मान के चलिए, ये परमात्मा ने अवसर दिया है। आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल की जो जनता है कितनी शिष्ट और कितनी उदार और कितनी क्षमा करने वाली है। और मैं चाहूंगा कि जितनी भी सेवा उनकी इस 5 साल में आप कर सकें, शुभेंदु अधिकारी जी, आप ये 5 साल का सदुपयोग करें और आगे के 5-10 साल पुनः सेवा करें। आप ये मौका आपको ऐसा मिला है, अगर आपने ये 5 साल अच्छे कर लिए तो जीवन पर्यंत आप मुख्यमंत्री रह सकते हैं। ये मौका चूकिएगा मत, और चूक नहीं रहे। वाह, इन्होंने तो शुभेंदु अधिकारी जी ने तो वो काम करके दिखा दिया है अंजू जी, हमको उम्मीद थी कि इतना काम तो शायद 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बाद होगा। उन्होंने तो ये काम 15 दिन में जो करके दिखा दिया, शायद आपको भी उम्मीद ना होगी इतना काम 15 दिन में पूरा हो जाएगा। इसके लिए उनको बधाई, उनकी टीम को बधाई। पुराने गिरोहों को उन्होंने सबको दुरुस्त कर दिया और सबको चड्डी बनियान में उतार दिया सड़क पे। ये उम्मीद तो हमको नहीं थी, लेकिन साधुवाद, जो भी काम अच्छा हो रहा है, मैं कहूंगा 3 cheers फॉर वेस्ट बंगाल पुलिस, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। सर, मैं ये जानना चाह रही थी कि ममता बनर्जी शांत तो नहीं बैठी है ना, जैसे अभी आपने युवराज का जिक्र किया था जो कह रहे थे कि अगले 1 साल में मोदी सरकार गिर जाएगी। ममता भी यही कह रही थी कि मैं देखूंगी संविधान जीतेगा या बंदूक जीतेगी, और मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब दिल्ली की सत्ता गिर जाएगी, यानी कि मोदी सरकार गिर जाएगी। आप सोचिए, इस तरह की बातें ममता बनर्जी कर रही हैं। और साथ ही साथ सर, सीमा पार जो उनके चमचे बैठे हुए हैं बांग्लादेश में, वो जब वो फेंसिंग का काम बीएसएफ के लोग कर रहे हैं तो वहां पर पथराव कर रहे हैं, किसके कहने पर? अंजू जी, इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि अस्वाभाविक हो, अननेचुरल हो, अप्रत्याशित हो। क्यों? दिया जब बुझने लगता है तो फड़फड़ाने लगता है। ये ममता की फड़फड़ाहट है समाप्त होने के पहले। अक्सर आप तो खैर बहुत ही शालीन वातावरण रही है, लेकिन जब किसी को गोली लगती है तो मरने से पहले थोड़ा ज्यादा हरकत होती है शरीर में। इनका भी यही है कि जब प्राण ऊर्जा समाप्त होने लगती है तो कुछ ज्यादा फड़फड़ा रही है। आपके चेले चपाटों ने तो वैसे ही आपको छोड़ दिया। आपने जहांगीर खां, जिले सुबहानी, बादशाह सलामत, वो तो नंबर 4 पे आ गए। शेख शाहजहां का क्या होगा अभी तो पता ही नहीं, तो शेख शाहजहां का हिसाब होगा एक एक पाई का। आपके चेले चपाटों ने बांग्लादेश से बड़ी मदद करने की कोशिश की, कर नहीं पाए। अभी आपने देखा होगा कि एक बांग्लादेशी नागरिक एक ने भारत में घुसने की कोशिश की तो क्या दुर्गत उसकी कर दी। ये बात दूसरी है कि बांग्लादेश के नागरिकों ने हमारे सिपाहियों के ऊपर बीएसएफ के पथराव किया, भारी पथराव किया। हमारे जवानों ने बड़ी शालीनता के साथ और पूरे संयम के साथ उसका मुकाबला किया। उसमें वो घायल भी हुए, लेकिन उन्होंने गोली नहीं चलाई। लेकिन बांग्लादेशी को भारत में घुसने नहीं दिया, इसलिए उनको बहुत बहुत शाबाश, उनको बधाई और सैल्यूट करता हूं बीएसएफ के मनोबल को और जज्बे को। इसी तरीके से एक भी नाजायज बांग्लादेशी भारत में प्रवेश न करे। और बात यही खत्म नहीं होती है। ममता को यह डर लग रहा है, ये किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि एक तो तुम इलेक्शन हार गए, बुरी तरीके से हार गए,
दूसरे युवराज का 99 इलेक्शन खा करके हार के तुम बैठे हुए हो। लेकिन अब बहाना तो चाहिए राजनीति करने का। अगर हम मनोबल भी ऊंचा नहीं रखेंगे तो अब सुना होगा कि आपने टीएमसी के अंदर 2 फाड़ होने वाले हैं। अब 2 फाड़ हो या 3 फाड़ हो ये तो वक्त बताएगा, लेकिन निश्चित मानिए टीएमसी आज के दौर में वैसे तो नहीं रहे। इसी तरह से आपने सुना युवराज की पार्टी में भी बड़ा मतभेद हो रहा है कि इनको कोई अनुभव है नहीं और अब तो बदजुबानी पे उतर आए। तो आपने भी सुना होगा, जब आप पढ़ती होंगी, जब मैं पढ़ता था तो कहते थे कि अगर आवाज ऊंची हो रही है इसका मतलब कंटेंट कम है, तर्क कम है, इसीलिए आवाज ऊंची हो रही है। तो इनकी भी जो आवाज ऊंची हो रही ममता की, युवराज की, इसीलिए है क्योंकि अब थोथा चना पाजे घना अधजल गगरी छलकत जाए। इनका तो यही है कि चूंकि कोई कंटेंट और डेप्थ है नहीं, इसलिए आवाज का टोन ऊंचा कर दिया है। वैसे जब आप बात करते हैं, आप देख लीजिए, आप दोनों की फोटो लगा लीजिए, दोनों की फोटो, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसकी, एक तरफ देवी जी की, दूसरी तरफ बाबा जी की। आप उनकी बातें सुन लीजिए, आपको मालूम पड़ेगा कि इनके चेहरे से कोई विक्षिप्तता, कोई मूढ़ता, कोई एक चीज अस्वाभाविक लगेगी, क्योंकि बोलेगा कि कोई चीज कमी है मानसिक संतुलन की। दोनों के मानसिक संतुलन पे लगता है कोई प्रश्न चिन्ह लग रहा। ये मैं नहीं कह रहा, बहुत लोग कहते हैं कि इनको दरअसल मनोचिकित्सक के यहां जाने की बहुत जरूरत है। भाव भंगिमा, बातचीत का तौर तरीका कुछ ऐसा है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं कौन होता हूं नाम लेने वाला, लेकिन ये कहा जाता है कि अगर कुछ ट्रैंक्विलाइजर ले लें, अच्छी नींद ले लें, स्वामी विवेकानंद जब दिमागी तौर पे आप बहुत विक्षिप्त हो जाएं तो आप कुछ न करें, आप खूब नींद पूरी कर लें, आराम कर लें, हल्का और पौष्टिक भोजन, 3 हल्का पौष्टिक भोजन, अच्छी नींद और विश्राम और एकांत सेवन कर लें, आप ठीक हो जाएंगे। ये विक्षिप्तता जाती रहेगी। तो ये एक आसान मुफीद मशवरा है बनिस्बत इसके कि जो दिमागी तौर पे जो खौरियाए हुए हैं उनके साथ उठे बैठे। तो आपको यही दे देंगे 1 साल में मोदी सरकार गिर जाएगी। कुछ ऐसे भी थे कि आपने देखा होगा कि भविष्यवाणी करते थे कि एटम बम गिरने वाला है और 1 महीने में प्रलय हो जाएगा, जिनको प्रलय से बचना है वो मेरे यहाँ आ जाएं और अपना सारा सोना गहना गांठ जो है हमें दे दें और हम उनको बचा लेंगे। तो यह इनका भी कुछ ऐसे ही हाल है। 1 साल में सरकार चली जाएगी, जितना निवेश करना कर डालो। अरे तुम कौड़ी के 99 इलेक्शन तुम हार चुके हो, अब तुम्हारे ऊपर तो कोई चवन्नी नहीं लगाएगा। वही हाल इनका है। देखिए 10 साल तो कहीं नहीं गए, 10 साल में इनको कुछ नहीं होने वाला। 10 साल में दुनिया बदल जाती। मैं 10 साल बड़े कंजर्वेटिव एस्टिमेट से कह रहा हूं। हमें ये लगता है कि इनका भविष्य पूरा अंधकारमय है। जैसे आपने देखा होगा बिहार में, उत्तर प्रदेश में, जिनके नाम के ऊपर जिनके मतलब चिराग जलते थे, आज कोई पुरसाए हाल नहीं है। वही हाल अब इनका भी हो गया है करीब करीब। अब अपना मनोबल ऊंचा करने के लिए, अपने फौज का मनोबल ऊंचा करने के लिए ये बड़बोलापन, 1 साल में सरकार चली जाएगी, फिर मैं प्रधानमंत्री हो जाऊंगा, ये डिप्टी सीएम हो जाएंगी मोहतरमा। तो ऐसे पाप तो अभी भारतवासियों ने नहीं किए हैं, ये दुर्दिन ऐसा देखना पड़े। सर वो जो 3D है ना, जो शुभेंदु अधिकारी ने मंत्र दिया है कि डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, वो भी तो बौखलाहट की बहुत बड़ी वजह है ना ममता बनर्जी के लिए। सर पहले ही चुनाव से पहले वो एनआरसी का ममता बनर्जी ने रोना रोया था, इनके सारा वोट बैंक तो भाग गया। और सर अब तो फेंसिंग हो जाएगी तो वो कभी लौट कर भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अमित शाह ने कहा है, गृह मंत्री ने कहा है कि फेंसिंग का काम किसी भी तरह से रुकेगा नहीं, वो हर हाल में होकर रहेगा। तो चिंता तो इस बात की कि दोबारा तो फिर कभी वो इनका वोट बैंक आ ही नहीं पाएगा। तो चुनाव अब तो ये पंचायत के ना जीत पाए, विधानसभा और लोकसभा तो छोड़ मुझे खुशी कि आपने इस प्रश्न को उठाया है। मैं कहने ही वाला था, इस चिलचिलाती धूप में गृह मंत्री कहां जा रहे हैं? बीकानेर, राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, क्योंकि ये कह रहे हैं कि युद्ध स्तर पे ये फेंसिंग का काम होगा, सामान्य स्तर पे नहीं, युद्ध स्तर पे। और एक होती है सामान्य फेंसिंग और एक होती है स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट। ये स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट जो है, इसमें आपका एआई, मशीन लर्निंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी और नाइट विजन डिवाइसेस, इंफ्रारेड एमिंग डिवाइसेस और इस तरीके की चीजें हैं कि दुश्मन अगर 5 किलोमीटर पीछे से भी कोई वारदात करेगा तो उसकी आहट लग जाएगी बॉर्डर आउटपोस्ट को, बॉर्डर आउटपोस्ट अपने कमांडेंट को, कमांडेंट कंट्रोल रूम को, और वहीं 5 किलोमीटर अंदर बांग्लादेश के या पाकिस्तान के निष्क्रिय कर दिया जाएगा। तो वो जमाने चले गए। और ये जो आपका बॉर्डर है, रिवरीन है, जंगल है, खेत है, वो सब कुछ है। लेकिन अगर देश के गृह मंत्री इस चिलचिलाती गर्मी में जाकर के
बॉर्डर बीएसएफ के ऑफिसर से, डीएम से, एसपी से मिल रहे हैं बॉर्डर एरियाज के और सुनिश्चित कर रहे हैं कि इसका समाधान होना है, युद्ध स्तर पे होना है। तो अब ये मान के चलिए इनका खेल खत्म, सूपड़ा साफ, जमानत जब्त। एक होता है कि आपको याद होगा कि थर्ड क्लास स्टूडेंट जो होते हैं तो 100 में 33 नंबर आ, कहते भाई तुम तो थर्ड क्लास हो। एक होता है 25 नंबर है तो वह सप्लीमेंट्री है, तुम्हारा ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे 5-7, तुम पास हो जाओगे। एक होता है जिनके 10 में से सिंगल डिजिट में नंबर आते हैं, 8 नंबर आ गए, 100 में 9 आ गए। और एक होता है जो जिसको कहते हैं कि उनमें भी डिस्टिंक्शन होल्डर डबल जीरो। आपके साथ तो नहीं रहेंगे, हमारे सहपाठी कई एक ऐसे थे जिनको डबल जीरो मिला था, डबल जीरो आउट ऑफ 100। ये उनमें से इनको डबल जीरो मिल चुका है, क्योंकि अब इनकी नींव और इनकी जमीन इनके पैर के नीचे से खसक चुकी है। अब इनको उठने में मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि हम सामान्य शिष्टाचार की भाषा है, मुझे तो नहीं लगता है कि आसानी से उठ पाएंगे। वास्तविकता यह है कि अब उठ ही नहीं पाएंगे। राजनीति में हालांकि कुछ भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, न राजनीति मेरा विषय है, लेकिन जनता का श्राप और इनके कर्म मुझे नहीं लगता है कि जल्दी उठ पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, जनता का ही शाप है। आपने बिल्कुल सही कहा, वो आर्जिकर की जो डॉक्टर बिटिया थी उसका भी तो शाप लगा है ना। अब तो वो फाइल खुलेगी सर, वो फाइल खुलेगी तब भी इन बुआ भतीजे का नाम आएगा सर। मालदा वाली घटना जो यहाँ पर सर 7 मजिस्ट्रेट को घेरा गया था, लिंचिंग की तैयारी थी, वो उस कांड की तो एनआईए जांच कर रही है सर। आपने मैंने इस विषय पर बात की थी, तो वो फाइल भी तो उसकी चार्जशीट में इनका नाम नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा अंजू जी। और जब नाम आएगा तो इसमें कितने साल की सजा हो जाएगी इसका अंदाज नहीं इन लोगों को। और ये बंगाल पुलिस नहीं कर रही, ये एनआईए कर रही है। एनआईए कोर्ट इसका फैसला देगी इसके बारे में। चूंकि एनआईए का मामला है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में नाम आ जाएगा, आपके पॉलिटिकल कैरियर के ऊपर जो ग्रहण लग जाएगा, ताजिंदगी शायद इलेक्शन भी न लड़ पाए आप। चारों तरफ से पिटारा खुल चुका है। एक तरफ तो बन्ने मियां और टुन्नू मियां जो है उनकी परेड हो रही है, दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी के घर में पुलिस पहुंच गई है सर। उधर भी बुलडोजर चलेगा, जो अवैध निर्माण किया है उन्होंने उस पर बुलडोजर चलने की तैयारी हो गई है। और ममता बनर्जी बिलबिला रही हैं। और साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सर बहुत जरूरी है कि बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर लगता है हमारा, वहां पर बीएसएफ फेंसिंग का काम जल्द से जल्द पूरा करे। ये सारी चीजें इनको डरा रही है सर। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि हालात ऐसे हैं कि अगर ये सड़क पर उतर जाए बुआ भतीजा, तो जनता जो है बंगाल की वो इनको दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। और ये आजकल बाहर कहीं नजर नहीं आ रही, इसीलिए ममता बनर्जी वीडियो बनाती हैं सर। आजकल वीडियो बनाकर बातें अपनी बताती हैं, लोगों को वीडियो जारी करती हैं आजकल। तो उन्होंने भी टेक्निक का सहारा ले लिया, बाहर नहीं आ रही हैं। तो चलिए देखते हैं शुभेंदु अधिकारी इसके अलावा और किस तरह से इन सबकी नकेल कसते हैं। सर आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। धन्यवाद आपका अंजू जी। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।